कि उन्होंने मेरे जैसे एक सवाल और लूंगा, फिर मैं जुगल किशोर जी से बात करूंगा। एक सवाल और मैं लूंगा, फिर जुगल किशोर जी। अभिषेक जी, आपको लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के अलावा कोई और चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री पद का? क्योंकि बीजेपी में तो आप बहुत नाम सुन रहे थे, मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं, कोई प्रहलाद पटेल की बात कर रहा था, कोई नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर रहा था, बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा किसी नाम का आप ले सकते हैं, जिक्र जुबान पर ला सकते हैं? पूरी डिबेट में नहीं ला पाए आप। मैं जेपी भाई, मैं बहुत ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बात कहूँगा, और मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में इतना विश्वास है। उनकी कहते हैं मैंने समाजवादी पार्टी ऐसे ही नहीं ज्वाइन करी, मैं तो एक डॉक्टर था, मैंने बोला ना, मैंने तो सिर्फ कहते हैं अखिलेश जी यही तो बात है ना सर, यही तो बात है। आप अखिलेश के अलावा नाम नहीं ले सकते, यही तो बात है समाजवादी पार्टी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर यही है। जुगल किशोर साहब, ठीक है, ओके, बताऊंगा मैं। बात कंप्लीट होने, जेपी भाई, हाँ जल्दी से रखिए, और भी मेहमान रह जेपी भाई, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए प्लीज। नहीं बिल्कुल, मैं बात बहुत क्लियरली कंप्लीट कर रहा हूँ कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में इतना विश्वास रखता हूँ, और जिसके चेहरे पे हाथ रख दे, मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता, बहुत बड़ा पद होता है और सारी चीजें होती हैं, और जनता जिसको चुनती है अखिलेश यादव के नाम पे वोट पड़ता है, साइकिल के बटन पे वोट दबता है। ठीक है, वो आपका मैं आ रहा हूं, लौटूंगा। जुगल किशोर साहब, अब एक बड़ी बात होती थी, बीजेपी को कहा जाता था कि भाई ये पार्टी बनिया और ब्राह्मण की पार्टी है, अक्सर ये कहा जाता था जुगल किशोर साहब। लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी, ओबीसी एक आदिवासी चेहरा, छत्तीसगढ़ में अभी आप आदिवासी चेहरा लाए, इधर आप ओबीसी ले आए, अब यादव समाज से भी आपने साथ लिया, यानी एक मैसेज गया है कि देखिए हम सर्व समाज के साथ हैं, हमारे यहाँ हर जाति को हम जगह दे रहे हैं। जी जी, अब बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने, हमारी पार्टी सर्व समाज के हित को ध्यान में रखते हुए, सर्व समाज का ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने अभी कहा मुर्मू जी को रामनाथ कोविंद जी रहे, वो कोई जानता भी नहीं था कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, रामनाथ कोविंद जी आ गए, मुर्मू जी आ गई। अभी आपने छत्तीसगढ़ में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देख लिया। मैं तो बीजेपी सपा को कहना चाह रहा हूं कि सपा और बसपा दो ऐसी पार्टियां, डेमोक्रेसी तो इन्हीं के अंदर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और नहीं होगा। बात करेंगे डेमोक्रेसी की, मुख्यमंत्री कोई और नहीं बनेगा, मायावती के अलावा कोई नहीं बनेगा, ना अखिलेश यादव के अलावा कोई बनेगा, यादव परिवार के अलावा कोई नहीं बन सकता है। और सपा चुनाव की बात रही, जब सपा और बसपा का गठबंधन था पिछली बार, सपा बसपा गठबंधन, इससे बड़ा गठबंधन इनका कोई और हो ही नहीं सकता। सपा बसपा गठबंधन में 5 सीटें जीते थे माननीय अखिलेश यादव जी। अब मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बसपा का गठबंधन इनके साथ नहीं रहा तो हम वहां 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ये दोनों पार्टियां 0 पे आउट होंगी। ठीक है, मैं जल्दी से एक बॉबी साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई और चेहरा बन सकता है, नहीं बन सकता, उस पर आऊंगा। अभिषेक जी, आपकी राय लूंगा। देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि एमपी में क्या हुआ कि 50 सीटों पर जो है सपा जो है वो सफा हो गई जो है, और वहां उनको कोई नहीं हुआ नफा जो है। अच्छा, अब इधर कांग्रेस का जो है उसका भी बुरा हाल हुआ। 3 राज्यों में क्या हुआ कि कांग्रेस किस बुरी तरीके से हारी है वो तो आपने देखा ही है। अब वास्तव में अब अखिलेश यादव बड़ा प्रोएक्टिव हो गए हैं। तो प्रोएक्टिव क्यों हो गए हैं, इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हो गए हैं? क्योंकि अब वो सुपरसीड करना चाहते हैं जो है सारी चीजों को। अच्छा, अभी बात कर रहे थे राय साहब जो है, तो राय साहब ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मतलब पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही मुख्यमंत्री भी होगा, क्या सारे पद अखिलेश यादव अपने ही पास रखेंगे? अरे ठीक है, आप मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, अच्छी बात है, आप मुख्यमंत्री रहे भी हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत अच्छी बात है। तो आप मुख्यमंत्री रहे, युवा चाहता है रहे, बिल्कुल रहना चाहिए, अच्छी बात है। काफी एजुकेटेड है अखिलेश यादव, व्यक्तिगत तौर पे उनके एजुकेशन के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो कम से कम कोई चेहरा घोषित कर देना चाहिए। मतलब ये तो एक तरीके से हो गया कि सब कुछ रहेंगे, सारे अहम पद हमारे ही पास रहेंगे, और उसके बाद में उनके प्रवक्ता यहाँ पर। ये एक बड़ी बात है। ठीक है अभिषेक जी, आप जवाब दे रहे थे, जुगल किशोर जी का बात का जवाब दे रहे थे। ठीक है बाबू जी,
मैं सबसे पहली बात तो अपने मित्र का जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनकी बात का जवाब दे देता हूं कि देखिए, जो चेहरा जिसके नाम पे वोट मिलता है, जिसको जनता पसंद करती है, जो जनता कहते हैं ना, आप देखते होगे रैलियों में आप नहीं जाते हो, अगर वो जहां से काफिला निकल जाता है वहां समा बन जाता है। तो ये वो समा जो है, कहते हैं ना, वो उसी नेता के नाम पे बनता है जिसका नाम अखिलेश यादव है, और वो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हमारी पर्सनल इच्छा है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं अपनी पार्टी का। नहीं, अब देखिए, अब इन्होंने देखिए मध्य प्रदेश में एक नया मुख्यमंत्री दे दिया। अभिषेक, ऐसा मत कहिए कि उसी के पीछे काफिला जाएगा। अब ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, कुछ दिन बाद ये भी एक बड़े लीडर बन जाएंगे, बड़ा चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के, ये भी जनसभाएं करेंगे, इनकी भीड़ लाखों, ये भी अच्छे अच्छे डिसीजन लेंगे, तो इनके पीछे भीड़ आ जाएगी। ऐसा थोड़ा है क्या? जब वो बनेंगे तब वो बनेंगे। अखिलेश जी के पास वो निर्णय उन्होंने ले लिया है। 38% समाजवादी पार्टी को वोट मिला, तो इस पे क्वेश्चन क्यों है? क्यों क्वेश्चन है? जब से समाजवादी पार्टी स्टैब्लिश हुई, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत इस बार 22 के इलेक्शंस में हमें मिला है, तो इसमें क्वेश्चन की बात ही नहीं होनी चाहिए। जेपी भाई, जेपी इसमें कहां से वो कौन सी जुगल किशोर जी कह रहे हैं 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अगर आपने गलती से बीएसपी से अगर गठबंधन नहीं किया तो 80 सीटें निकालेंगे। अरे मैं देखिए, मैं जुगल जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है, मैं उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए मैं बता रहा हूँ, 2 सीट हराने की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ। आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, लालगंज और आजमगढ़ तभी हरवा दिया। आजमगढ़ जा रहे हैं, आजमगढ़ उपचुनाव हरवा दिया। आप आजमगढ़ की नब्ज नहीं पकड़ पाए, जब्त करा देंगे। नहीं, आजमगढ़ की नब्ज नहीं पकड़ पाए, उपचुनाव हरवा दिया। अरे धर्मेंद्र यादव को भी लगाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय नहीं आए, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस था ये। हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में वो सीट हार गए, और अब मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूँ। ये हमारी आजमगढ़ यूनिट मेरी गलती है, आजमगढ़ यूनिट और मेरी गलती है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मना कर दिया। मुझे भी लग रहा था सर, मैं भी गया था आजमगढ़ उपचुनाव करने, कवर अभिषेक राय जी, मुझे भी लग रहा था कि आप लोगों को मुकालता। जुगल किशोर जी कह रहे कि ये दो तो लिख के दे दिया उन्होंने सीट। आजमगढ़ का जिक्र कर रहे हैं और किसका कर रहे हैं? यहाँ भी यादव बाहुल सीट है, ये भी यादवों की संख्या ठीक ठाक है यहाँ। और जी, और किसका जिक्र? आजमगढ़ में मैं उधर रहा हूँ, बहुत रहा हूँ, मैं देखा हूँ। आजमगढ़ में जो लालगंज की बात करते हैं, एक बार सपा वहां पे जीती है, बाकी वहां सपा कभी जीती नहीं। कभी भी सपा वहां नहीं जीती है। आज भी इनके पास सपा का ना तो बाई इलेक्शन में और ना पहले लालगंज में कभी इनके पास नहीं रही। हाँ, ये जरूर है कि एक आध बार ये सदर वाली लोकसभा सदर जो है आजमगढ़ की जरूर जीते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये दोनों सीटें नहीं जीत सकते हैं। अगर ये अपना पर्सनल व्यू रखते हैं तो मैं भी पर्सनल व्यू रखता हूं। मैं वहां एक जाति का आंकड़ा मेरे पास है, ये वहां नहीं जीत सकते किसी भी कीमत पर अब जी। और मैं एक कहता हूं कि आजमगढ़ छोड़ दीजिएगा, ये मैनपुरी, इटावा ये हारेंगे, फिरोजाबाद हारेंगे, ये हारेंगे, ये कहीं जीतने वाले नहीं। लेकिन एक आपने जिक्र भी किया जिन सीटों का जुगल किशोर जी आप कर रहे हैं, क्योंकि आजमगढ़, देवरिया, जुगल जी, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर और बनारस, जौनपुर, बदायूं, मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, ये ऐसे जिले जो यादव बाहुल्य सीट है। जुगल जी, अब आपको लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा, यादव वोट देखेगा कि देखिए यादवों को, क्योंकि देखिए यादव सीधे सीधे जाता है अखिलेश यादव को। अभी भी आप देखिए 80%, 90% तक वोटर चला जाता है अखिलेश यादव के साथ, यानी समाजवादी पार्टी के साथ। तो ये वोट कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में मोहन यादव को मौका देकर आप लोगों ने इसका कोई मैसेज जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई एक्सेप्ट करे या न करे। हम यादव मुख्यमंत्री बनाने का मकसद ये नहीं कि हम उनको मध्य प्रदेश तक सीमित करेंगे, हम पूरे देश भर में उनका दौरा कराएंगे, उनका उत्तर प्रदेश में भी दौरा कराएंगे, उनका फायदा तो हम उत्तर प्रदेश में भी लेंगे। और ये तो अब दगी कारतूस हो गए, वो तो हमारा उगता हुआ सूरज है, वो जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो यादव लोग उसको पसंद करेंगे और यादव के नाम पर उन्हें वोट करेंगे, मोहनलाल यादव जी को।
उनके नाम पर वोट बीजेपी पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 80 की 80 सीटें मैं जीतूंगा। ये राय साहब जो कह रहे हैं मैं छोटा कार्यकर्ता, बार बार कहते हैं छोटा कार्यकर्ता, फिर कहते हैं मैं विदेश का भी पढ़ा हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, डॉक्टर भी हूं। छोटे कार्यकर्ता का मतलब क्या आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? हमारे यहाँ मोहन यादव भी छोटे कार्यकर्ता। मोहन यादव ये कह रहे हैं कि देखिए एक छोटा कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बन सकता है बीजेपी के अंदर, यही बात कर रहे हैं। अभिषेक जी सुन लिया आपने? हमने सुन लिया। हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें मुख्यमंत्री बनने का स्वार्थ ही नहीं है। बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ जेपी जी, और हमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में बहुत विश्वास है। हम एकदम उनको मानते हैं और अखिलेश जी हमारे आदर्श है। और कहते हैं ना, गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही रह जाता है। तो मैं अखिलेश जी को राजनीतिक अपना गुरु मानता हूँ और वो मेरे गुरु। जी ठीक है, ठीक है, एक बड़ी बात है इसमें सबसे बड़ा। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के मेहमान भी। अभिमन्यु त्यागी जी, अब एक सबसे बड़ी बात है, देखिए आप मिशन 2024 में जा रहे हैं, फर्क पड़ता है, आ रहा हूं बॉबी साहब, लेकिन एक सियासत, क्योंकि जाति और मजहब के नाम पर आप कितना भी कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ज्यादातर जिसमें आप उत्तर प्रदेश में जिसमें आप बैठे हैं, उस राज्य में देखिए जाति और मजहब के नाम पर बरसों से राजनीति होती आई है और बहुत हमेशा पार्टियां इसी पर रणनीति की जाती है। अब देखिए ओबीसी की लड़ाई है, अब ये पीडीए फॉर्मूला भी तो लाए ना आपके सहयोगी, तो आपको नहीं लगता कि असर तो पड़ता है? असर तो पड़ता है, आप किसी चेहरे को आगे लाते हैं तो उसका असर पड़ता है। देखिए शर्मा जी, मैं कहना चाहूंगा कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वहां मैं मानता हूं कि कुछ जो राजनीतिक दल है वो जातियों के नाम पर बने हुए और उनका फोकस भी सिर्फ अपने जाति मात्र का उत्थान तक ही रह जाता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी सर्वहारा की पार्टी है, गरीब मजदूर की पार्टी है, मध्य वर्ग की पार्टी है, और हम हमेशा से ऐसे तबके के लिए काम करते हैं जो तबका कमजोर है। कांग्रेस पार्टी किसी जाति मजहब की पर्सनल पार्टी नहीं है और हम किसी भी ऐसी जाति के तौर पर नहीं देखना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि बेशक इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा पिछड़े समाज से बनाया, लेकिन वो रबड़ स्टैंप है या नहीं है ये उनके काम से पता लगेगा। फिलहाल उनको हम शुभकामनाएं देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उसको वो पूरा करें। अगर वादे पूरे नहीं किए तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने में मजबूर होगी और हम जो उनके वादे हैं, हम उनके वादों को पूरा कराने में, उनको याद दिलाने में, आंदोलन करने में सक्षम। ठीक, बॉबी लॉरेंस जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभी आपने देखिए पीडीए की बात की और हर जगह पर जो है पीडीए का जिक्र भी करते हैं अखिलेश जी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की। आज मैं जरा कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, इनसे भी पूछना चाहूंगा। और जुगल सिंह, मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा आप आराम से बैठिए, रिलैक्स में बैठिए, क्योंकि आपका फ्रेम बिगड़ रहा है। आप आराम से बैठ जाएंगे तो आप पीछे से अच्छे से दिखेंगे, क्योंकि आप कैमरे के पास आ रहे हैं तो फ्रेम बिगड़ रहा है आपका। ठीक है, हाँ बॉबी जी आप। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात जब ये करते हैं तो अल्पसंख्यक में केवल इनको मुस्लिम दिखाई देता है। इनके अल्पसंख्यक में कहीं जैन, सिख, पारसी, ईसाई, इन धर्म के लोग भी तो आते हैं अल्पसंख्यक में, वहां पर कहीं ये तो नहीं दिखाई देते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्रिश्चियनों की आबादी जो है वो 2.5% लगभग है, जो है उनका कितने परसेंट रिप्रेजेंटेशन है, जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहीं दिखाई देता है? या कांग्रेस अभी के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे कमजोर तबके के, कहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन क्रिश्चियनों का दिखाई दे रहा है? ना इन्होंने दिया और ना उन्होंने दिया, जो है दोनों पार्टियों ने नहीं दिया। और बीजेपी प्रवक्ता से भी मैं पूछना चाहूंगा कि उनके यहाँ से भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितने लोग? बॉबी साहब एक आखिरी कमेंट, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर आ गए। बॉबी साहब, अब जो मोहन यादव को चेहरा बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर, उसका असर यादव वोट बैंक पर पड़ेगा या नहीं, चाहे वो बिहार हो, हरियाणा हो और खासकर उत्तर प्रदेश हो? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा, जो है क्योंकि अब तो जो राजनीति होने लगी है ना, वो तो अभी मैंने बताया ना कि जातिगत राजनीति होने लगी है और पार्टियां जो है इस पर अपना ध्यान भी फोकस करने लगी है, तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। ठीक है, मैं एक कमेंट आपसे अभिषेक राय जी, असर पड़ेगा क्योंकि जातीय जनगणना के मुद्दे को आप उठा रहे हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, पीडीए उठा रहे हैं, तो उसका असर अब पड़ेगा इस पर? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए हम तो सर्व समाज के भलाई की बात कर रहे हैं, भलाई की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है
वो कहते हैं नहीं करा रही जाति जनगणना। हाँ, तो हम उसके ऊपर पड़े हुए हैं, हम उसके पीछे रहेंगे। हम जनता की बात, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के, तो हम जनता की बात लगातार उठाते रहेंगे, सदन से लेके सड़क तक उठाते रहेंगे। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे घोटाले हो, हम सारी चीजें हैं एकदम उठाते रहेंगे। इसमें कहीं से कोई भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोताही नहीं होगी। ठीक है, जुगल किशोर जी, यादव देखेगा यूपी के अंदर आपकी तरफ? मैंने कहा निश्चित तौर पर देखेगा। एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों लोग जब प्रचार करेंगे, एक मुख्यमंत्री प्रचार करेगा, एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार करेगा, तो निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री की तरफ, वहां जनता उनकी तरफ, उनकी बिरादरी अपने मुख्यमंत्री की तरफ देखेगी। और 100% मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस प्रयोग से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी अपने को हाशिए पे खड़े होते हुए देख रहे हैं अपने को। इसलिए ये बातें अनाप शनाप करना शुरू किए हैं कि वो 24 में ये होगा और 25 में ये होगा। अरे अपने को बताइए कई सीटें जीतने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? तो मैं देख रहा हूं आज मोहनलाल यादव जब से सीएम बने हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत से यादवों को मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई बधाई हो, उन्होंने हमारी जाति को सम्मान दिया, अब हम बीजेपी के साथ। देखिए फर्क पड़ता है, किसी को अगर आप किसी जाति के आदमी को अगर एक साथ मुख्यमंत्री बना दे जो सरप्राइजिंग हो, जिसका नाम भी ना हो, उसका फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। तो एक बड़ी बात है कि अखिलेश के यादव अब मोदी के साथ विजन 2024 है। हरियाणा में बड़ा असर है, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, वहां भी 10% के आसपास यादव वोटर हैं। मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें कि करीब 14, 15, 12 बताया जाता है परसेंट वोटर है। यहाँ भी 10% के आसपास है यूपी के अंदर। बिहार में भी 14% के आसपास वोटर है यादव। तो फर्क पड़ेगा और लोकसभा चुनाव का माहौल होगा। चलिए क्या होता है देखते हैं। इस खास डिबेट में बस इतना ही।